बच्चों, आज हम लोग गीत शीर्षक से दूसरा छंद पढ़ेंगे, जहाँ पर उर्मिला के उत्कट विरह का वर्णन है और इसमें शिशिर ऋतु जो है, यहाँ पे शिशिर ऋतु को उन्होंने भाई बना करके उनको संबोधित किया है। तो हम लोग देखेंगे। शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर यानी ऋतु है। हे शिशिर ऋतु, तू गिरी माने पहाड़ों और वनों में मत फिरो, यानी मत घूमो। हे शिशिर, तुम पहाड़ों और वनों में मत घूमो। तुम अगर पहाड़ों और वनों में तुमको पतझड़ के लिए, पतझड़ को ढूंढने के लिए घूम रही हो, तो वहां जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। अगर तुमको जितना पतझड़ चाहिए उतना पतझड़ मैं तुमको यहीं दूंगी, तो उसके लिए तुम्हें पहाड़ों और वनों में घूमने की जरूरत नहीं है। मैं अपने इस नंदन, इस शरीर रूपी जो घर है, उसमें ही सारा पतझड़ तुम्हें दूंगी। उसके लिए तुम्हें पहाड़ों में घूमने की जरूरत नहीं है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, तन माने शरीर में। अगर तुम्हें कंपन चाहिए, कंपन क्या हो सकता है, तो आओ मेरे इस शरीर में से कंपन ले लो, क्योंकि मैं तो प्रिय के विरह में रात दिन कांपती रहती हूँ, तो उसमें कंपन की तुम्हें कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो मेरे शरीर से ही सारा कंपन ले लो। तखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। पांडुरता माने पीलापन, अभाव माने कमी, आनन माने मुख में। अगर तुम्हें पीलापन चाहिए, हे शिशिर, अगर तुम्हें पीलापन चाहिए तो उसके लिए भी तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितना पीलापन चाहिए तो मेरे मुख से ले लो। मेरे मुख तो, क्योंकि मेरी सखी कह ही रही थी कि तुम्हारा जो मुख है वो एकदम पीला पड़ा जा रहा है, यानी तुम विरह के कारण पीली पड़ गई हो, अर्थात पीलेपन का यहाँ पर कोई भी अभाव नहीं। इसलिए तुमको अगर पीलापन चाहिए तो मेरे इस मुख से ले लो। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। यहाँ वीर, वीर यानी भाई। हे शिशिर, हे भाई शिशिर, जमा दे नयन नीर यदि, अगर तुमसे ये संभव हो सके कि मेरे नयन नीर, नयन माने नेत्र और नीर माने जल, अर्थात आंसू रूपी जल को अगर तुम जमा सको, यदि तू मानस भाजन, यदि तुम उसको मन रूपी, भाजन माने बर्तन में मेरे उन आंसुओं से गिरने वाले जो आंसू गिर रहे हैं रात दिन, उनको अगर तुम मेरे मन रूपी बर्तन में जमा सको, अगर ऐसा कर सको तो मैं बड़ी मेरी सहायता होगी। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। अकिंचना इन निर्धन, और कुछ तो बचा ही नहीं मेरे पास, तो मैं निर्धनी उसको, उन आंसुओं को मोती के समान अपने मन में उसको बड़ा सहेज कर रखूं, यानी उसको गिरने न दूं। मैं रात दिन जो विरह में व्याकुल होकर जो आंसू जब बहाती रहती हूं, तो मैं रो ही नहीं, वो जमा रहे। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। अपने प्रिय के साथ ही मेरे जीवन की सारी जो हंसी थी वो चली गई है, और अब ये तुम मेरे आंसुओं को जमा दो तो मैं रो भी ना सकूं, तो अपने जीवन में रो भी नहीं पाऊंगी। तो उत्कंठा है, उत्कंठा माने प्रबल इच्छा, ये मेरी प्रबल उत्कंठा है, इच्छा है। देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। भुवन माने संसार, तो इस भावनाओं रूपी संसार में फिर क्या होता है कि व्यक्ति की अगर हंसी का लोप हो जाता है और जब वो रो भी नहीं सकता, उसके रोने पे भी रोक लग जाए, तब व्यक्ति कैसे अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, इस भावना रूपी संसार में फिर कैसी उथल पुथल होती है, इस चीज को मैं जानना चाहती। तो यहाँ पे उर्मिला के विरह का चरमोत्कर्ष से बड़ा मार्मिक वर्णन है, और भाव भी ये है कि उनके पति तो वन में, जंगलों पहाड़ों में घूम रहे हैं, और शिशिर अगर वहां चली जाएगी तो उनको बड़ा कष्ट होगा, इसलिए वो चाहती हैं कि शिशिर ऋतु वहां न जाए और यही मेरे शरीर के आसपास ही घूमती रहे, जिससे मेरे प्रिय लक्ष्मण को कोई भी कष्ट ना हो। यहाँ पे वियोग श्रृंगार भी है, देख रहे हैं आप लोग।